सारे बच्चे बहुत ही उत्सुक, जिज्ञासु और उन लोगों को पहले से ही संविधान की बहुत ही बारीकियों का ज्ञान था। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि उन लोगों ने संविधान के प्रस्तावना को आत्मसात कर लिया है और उनकी छोटी छोटी जो बहुत इंटरेस्टिंग बातें थी, जैसे संविधान को हाथ से लिखा गया, किसने लिखा, इसके बॉर्डर का डिज़ाइन किसने किया। अंबेडकर जी जो है, जब उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी तो उनका कमेटी में चयन किस आधार पर हुआ, बहुत सारी बातों की जानकारी थी। और बच्चों के लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और मैं चाहूँगी कि सिर्फ हमारे बच्चे नहीं, पूरे देश के बच्चे प्रस्तावना को ज़रूर पढ़ें और आत्मसात करें, और अपनी लाइफ में कभी भी कोई उलझन हो तो वो अपने आप को भी प्रस्तावना को ही ध्यान में रखकर दिशा दें। संविधान दिवस हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि संविधान के द्वारा ही हमारी सारी राजनीतिक संस्थाएं, राज्य और केंद्र के बीच का संबंध और नागरिकों का अधिकार, उनके उत्तरदायित्व, उनके कर्तव्य, सबका बोध होता है और सबको एक बहुत ही सुगम रूप में, स्पष्ट रूप से परिभाषित करके हमारे संविधान सभा के सारे सदस्यों ने इस बात का ध्यान रखा था कि भविष्य में भी हमारा लोकतंत्र स्थायी रहे और हमारे देश में विविधता के बीच भी हमेशा एकता बनी रहे। संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है, और इस प्रस्तावना ने हम लोगों को, भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को हमेशा एक विश्वास दिलाया है कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन जनता हमेशा शासन उन्हीं का होता है, और संविधान द्वारा हमारा देश कानून का शासन में विश्वास करता है और उसी के द्वारा सुचारू रूप से हमारा लोकतंत्र दिन पर दिन स्थायित्व की ओर बढ़ रहा है। सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को राष्ट्रीय संविधान दिवस की बहुत बधाई। चूँकि संविधान 29 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और चूँकि पहले विधि दिवस के रूप में इसको हम लोग मनाते थे, 2015 के बाद 125वीं जयंती पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पे इसे संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो उस 2015 के बाद हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, लेकिन चूंकि पूर्व में 1949 में यह बनकर तैयार हो गया, तो आज 75वां वर्ष हम लोग संविधान दिवस का मना रहे हैं। सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना। महाविद्यालय परिसर में आज एक संगोष्ठी का आयोजन रखा गया था। चूँकि राजनीति विज्ञान विभाग इसका संचालन कर रहा था और मैं उसका विभागाध्यक्ष हूँ, तो यह हमारी जवाबदेही और हमारा कर्तव्य भी है कि हम देश के नागरिकों, विशेषकर जो हमारे युवा हैं, हमारे छात्र छात्रा हैं, उनमें संविधान के जो मूल्य हैं, जो संविधान के आदर्श हैं, संविधान वेत्ताओं की जो सोच थी कि भारत कैसा होगा, कैसा हमारा भविष्य का भारत होगा, उन छात्र छात्राओं में उन मूल्यों आदर्शों को भरने की आवश्यकता है। उन मूल्यों आदर्शों को छात्र छात्राओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। इसलिए भी यह संविधान दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि संविधान पे खतरे की बात आ रही है, मूल्यों पे खतरे की बात आ रही है। तो वाकई में यह केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा है कि वाकई मूल्य हमारा इस कुछ संकट में है या संविधान हमारा खतरे में है। तो यह छात्र छात्रा चूंकि अनुभवी है, नौजवान है, वह पढ़ रहे हैं, वह जब संविधान को जानेंगे नहीं तो यह तय कैसे कर पाएंगे कि वाकई में हमारा संविधान चाहता क्या है और हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। तो छात्र छात्राओं को सबसे पहले संविधान को जानना होगा, संविधान को समझना होगा, और चूंकि जब तक वह संविधान को जानेंगे और समझेंगे नहीं, तब तक वह अपने अधिकार को जान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए संविधान के जो मूल्य हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो सोच थी, या जो पूरे संविधान सभा के संविधान वेत्ताओं की जो सोच थी, उसको लोगों तक पहुंचाना है, छात्र छात्राओं को जागरूक करना है। इसलिए भी यह संविधान दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राचार्य की अध्यक्षता में यह संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, और मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर रूना आनंद विभागाध्यक्ष हैं वैशाली महिला महाविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग की। उनको हम लोगों ने यहाँ बुलाया था
कि आमंत्रित किया था कि वो आए और बच्चों के बीच संविधान और संविधान से जुड़े हुए जितने पहलू हैं उन पर वो अपनी बातों को रखें। रुना आनंद मैडम ने भी विशद रूप से इस पर काफ़ी विशद रूप से छात्र छात्राओं के बीच संविधान के मूल्यों, आदर्शों और संविधान के निर्माण की जो प्रक्रियाएं थी उसको रखा, और मुझे लगता है कि यह काफ़ी सार्थक संगोष्ठी हुई होगी। छात्र छात्राएं इसमें काफ़ी दिलचस्पी से भाग ले रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने एक छोटा सा क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया था कि आखिर हम लोगों ने जो बच्चों को बतलाया उसमें बच्चे कितने सजग रहे, तो बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, यह भी सुखद रहा। उसके बाद हम लोगों ने प्रस्तावना का वाचन कराया और उसके बाद जनगण मन करके हम लोगों ने राष्ट्रगान गाकर हम लोगों ने इसका समापन किया।